और इस वक्त बिहार के कैमूर में कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित। आपको सीधे लेकर चलते हैं। केंद्रीय मंत्री माननीय अश्विनी चौबे जी, माननीय सांसद विवेक ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी और जिन्होंने विकास के नए नए कीर्तिमान इस क्षेत्र में रचे हैं, श्री अशोक कुमार सिंह जी, एमएलसी स्थानीय निकाय श्री संतोष कुमार सिंह जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय सदस्य और सैयद राजा के लोकप्रिय विधायक श्री सुशील सिंह जी, माननीय विधायक जमानिया श्रीमती सुनीता सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी कैमूर के अध्यक्ष श्री मनोज जायसवाल जी, हमारे सहयोगी दल जदयू के अध्यक्ष श्री अनिल कुशवाहा जी, वीआईपी कैमूर के जिलाध्यक्ष शिवदास बिन जी, हम पार्टी कैमूर के जिलाध्यक्ष श्री मनोज गुप्ता जी, श्री संजय सिंह जी, संतोष सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी जदयू और अपने अन्य सहयोगी दलों से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, इस भारी संख्या में वैश्विक महामारी कोविड-19 को चुनौती देते हुए यहां पर उपस्थित रामगढ़ के मेरे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। मैं भगवान राम की जन्मभूमि से आया हूं और रामगढ़ की धरती पे आया हूं। उत्तर प्रदेश और बिहार का संबंध चोली दामन का संबंध है, कोई इसे दूर नहीं कर सकता, कोई इसे तोड़ नहीं सकता। और इसका श्रेय जाता है रामगढ़ को। त्रेता युग में जिस महान ऋषि ने इस रामगढ़ को अपनी तपस्थली के रूप में चुना था, उस महर्षि विश्वामित्र के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार एक आपसी इस संबंध के साथ जुड़े कि आज भी हम सब उसी भाव के साथ, उसी श्रद्धा के साथ बिहार के साथ, या उत्तर प्रदेश बिहार के लोग उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। और इसलिए जब बिहार में चुनाव हो तो स्वाभाविक रूप से बिहार के हित के लिए कार्य करने वाली माननीय नीतीश जी के नेतृत्व की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को समर्थन देने के लिए भी मैं आज आपके बीच में अपील करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश और बिहार देश की एक बड़ी आबादी का नेतृत्व करते हैं। आप सोचिए, नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार का सम्मान और गौरव बढ़ा है। बिहार ने विकास की नई नई ऊंचाइयां प्राप्त करना प्रारंभ किया और सोने में सुहागा का काम होता है जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनती है और बिहार के लिए एक से एक नई योजनाएं आती हैं। कहीं एम्स की, कहीं आईआईटी की, कहीं आईआईएम की, कहीं पर कुछ अन्य योजनाएं, वह गरीब से लेकर के यहां के पढ़े लिखे नौजवानों के लिए रोजगार से लेकर के नौकरी के अनेक संभावनाओं को लेकर के जो कार्यक्रम आगे बढ़े हैं, आज उसी क्रम को
आप सबके साथ मिलकर के आगे बढ़ाने के लिए आपसे आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच यहां पर आया हूं। हम लोग पिछले 7 महीने से, भाइयों बहनों, पिछले 7 महीने से पूरा देश वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहा है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके नेतृत्व में भारत ने 135 करोड़ की आबादी को बचाने का कार्य किया है और पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ, जिस तत्परता के साथ निर्णय लिए गए, चाहे वह लॉकडाउन का निर्णय रहा हो और लॉकडाउन के बाद उस दौरान गरीबों के लिए दी जाने वाली योजनाओं का आप अनुमान करिए, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, तो कोरोना कालखंड में हर गरीब को राशन की सुविधा मुफ्त में मिलनी प्रारंभ हुई। मिली आपको कि नहीं मिली? अगर राजद की सरकार होती तो मिल पाता? भाइयों बहनों, यही है सरकार। मोदी जी की सरकार केंद्र में थी तो गरीबों के, किसानों के खाते में पैसा पहुंचना प्रारंभ हुआ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का, वृद्धजनों का पेंशन, निराश्रित महिलाओं का पेंशन, दिव्यांगजनों का पेंशन एडवांस में उनके अकाउंट में पहुंचना प्रारंभ हुआ। और प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ भी बिहार से ही किया था, यानी हर गरीब को रोजगार भी इस कोरोना कालखंड में मिल सके, इसके लिए व्यापक पैमाने पर रोजगार सृजन के जो कार्यक्रम केंद्र और राज्य सरकार ने प्रारंभ किए, आज हर गरीब के हाथ को काम मिलना प्रारंभ हुआ। और जब लोकप्रिय जनप्रतिनिधि के रूप में श्री अशोक कुमार सिंह और श्री अश्विनी चौबे जैसे लोकप्रिय नेता हो, तो हर खेत को पानी भी पहुंचाने का कार्य नेताओं ने प्रारंभ किया। एक तरफ विकास की योजनाओं को लेकर के कार्य करने वाली सरकारें और दूसरी तरफ जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर लड़ाने वाली, व्यापक नरसंहार करने वाली। हम लोग विकास की बात करते हैं, वे लोग जाति की बात करते हैं। हम लोग देश की बात करते हैं, वे लोग परिवार की बात करते हैं। हम लोग सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं, तो वे लोग बात करते हैं कि नहीं, देश के संसाधनों पर एक मजहब विशेष का अधिकार है। यह मानसिकता देश को विघटन की ओर ले जाने की मानसिकता है और भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों की मंशा एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने की है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार करने का कार्य होना चाहिए या देश को जाति, मत, मजहब के आधार पर विभाजित करने की उन कुत्सित मंशाओं को, जिनके कारण देश के अंदर आतंकवाद फैला था, जिनके कारण नक्सलवाद पनपा था, जिसके कारण अराजकता फैली थी, ये जनता को तय करना है। और यही आह्वान करने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मोदी जी पिछले 6 वर्षों से देश के प्रधानमंत्री हैं और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर शासन कर रही है। मोदी जी के पहले 10 वर्षों तक कांग्रेस नेतृत्व की सरकार केंद्र में थी, राजद उसका सहयोगी दल था, बाकी अन्य लोगों का कोई अता पता नहीं था। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 6 वर्षों के दौरान बिना भेदभाव के गरीबों को मकान देना प्रारंभ किया। हमने गरीब को मकान देने में उसकी जाति नहीं देखी, उसका मत और मजहब नहीं देखा। हम लोगों ने तो 2011 के सर्वे के अनुसार जो लोग
गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने की श्रेणी में आते थे, उन सबको मकान देने का कार्य किया, उनको बिजली का कनेक्शन देने का कार्य किया, उन्हें आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की उन्हें सहायता, सालाना स्वास्थ्य का बीमा कवर मिले इसकी व्यवस्था की, उनको रसोई गैस के कनेक्शन निःशुल्क देने के कार्य किए। इसमें न किसी की जाति देखी गई, न किसी का मत देखा गया, न किसी का मजहब देखा गया। ये तो सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ ये कार्य सभी के हित के लिए एक साथ आगे बढ़ाया गया। लेकिन ये काम कांग्रेस और राजद की, कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने आखिर क्यों नहीं किया? कांग्रेस को देश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन करने का अवसर मिला था। कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार ने आखिर ये कार्य क्यों नहीं किया? कारण विकास उनके एजेंडे में नहीं था, गरीब उनके एजेंडे में नहीं था, किसान और नौजवान उनके एजेंडे में नहीं था, महिलाएं उनके एजेंडे में नहीं थी। उनके तो यहां केवल एक परिवार देश के अंदर शासन करे, ये कांग्रेस चाहता था। और राजद भी, आपने देखा होगा कि राजद में 4 के अलावा किसी 5वें की फोटो कहीं दिखाई देती है क्या? वे जहां पर पोस्टर में तक जगह नहीं दे रहे हो तो क्या सत्ता में जगह देंगे? तो फिर जो लोग पोस्टर में जगह नहीं दे पा रहे हो वे सत्ता में क्या जगह दे पाएंगे? और इन लोगों का पेट तो इतना बड़ा है कि भाइयों बहनों, गरीबों का राशन तो खाए खाए, यहां पर तो गाय भैंस का चारा भी खा गए थे। क्या ऐसे लोगों को वोट दिया जाना चाहिए? क्या आप इस बात को मान करके चलते हैं मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश जी के नेतृत्व में विकास हुआ है ना? घर घर जाकर के बताएंगे सभी लोग। भाइयों बहनों, हमने बिना भेदभाव के विकास भी कराया है। और जो हमारा वायदा था कश्मीर में आतंकवाद को, पाकिस्तान प्रस्त आतंकवाद को पाकिस्तान के अंदर घुस करके भी मारेंगे, और बिहार की जनता से किया गया वायदा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण को भी बनाएंगे। कर दिया ना पूरा। अब तो कोई ये नहीं कहेगा ना, कोई ये तो नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी ने वायदा खिलाफी की है। कोई कहेगा? मुझे याद है जब लॉकडाउन के दौरान बिहार के बहुत सारे नौजवान उत्तर प्रदेश होते हुए आ रहे थे, भले ही दिल्ली में उनके साथ दुर्व्यवहार आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस की सरकारों ने किया होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब आते थे तो उनके पैरों के लिए धोने के लिए गर्म पानी मिलता था और उनके लिए ताजा ताजा भोजन देने के साथ साथ हमने कहा था उत्तर प्रदेश सरकार के सभी अधिकारियों से कि भाई देखो, बिहार के लोग हमारे अपने लोग हैं, इनको उत्तर प्रदेश शासन की गाड़ी से बिहार के अंदर भेजने की व्यवस्था करिए क्योंकि ये हमारे मेहमान हैं। भाइयों बहनों, कोई भेदभाव नहीं, और वही भाव लेकर के आज फिर हम आपके बीच आए हैं आपसे कहने के लिए, हमने तो जनता का काम भी किया और राम का काम भी किया है। और इसलिए रामगढ़ की जनता से यही अपील करने के लिए मैं आया हूं कि अशोक कुमार सिंह जी ने और अश्विनी चौबे जी ने बहुत काम किया है, लगातार जूझते रहे। यहां के किसानों की जो मांगे थी पंप कैनाल की, क्योंकि ये क्षेत्र हमारे चंदौली और उसके आसपास के क्षेत्र से घिरा हुआ है। मैं जानता हूं क्षेत्र धान के कटोरे के रूप में विख्यात है। इस क्षेत्र के किसानों को आजादी के बाद अगर कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने सही रूप से यहां के लोगों का सम्मान किया होता और सुविधाएं दी होती तो अकेले उत्तर प्रदेश और बिहार
पूरी दुनिया का पेट भरने की क्षमता रखता है और उसमें चंदौली और रामगढ़ क्षेत्र इसका उदाहरण है। मेरा मानना है प्रकृति और परमात्मा की और गंगा मैया की इतनी बड़ी कृपा यहां पर है कि वास्तव में इस क्षेत्र में प्रोत्साहन की आवश्यकता थी और ईश्वर की कृपा से आज देश के अंदर दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेतृत्व आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर की सरकार कार्य कर रही है। और बिहार के अंदर याद करिए नीतीश जी के पहले किस प्रकार की सरकार बिहार में थी, यानी राजद की उस सरकार ने बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। बिहार का नौजवान कहीं जाता था, अपनी बिहार की पहचान को छुपाने के लिए मजबूर होता था। भाइयों बहनों, हमें ऐसा नेतृत्व नहीं चाहिए जो हमारी पहचान के लिए संकट खड़ा कर दे, जो हमारे विकास के लिए स्वयं संकट खड़ा कर दे, जो विकास के लिए आने वाले पैसे को स्वयं डकार ले और विकास के इस पैसे को अपने परिवार के लिए और फिर विकास से बाधित जनता को अपराध और आतंकवाद की ओर धकेल दे। इस प्रकार की सरकार बिहार की जनता को स्वीकार्य नहीं होना चाहिए और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं। एनडीए ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और साथ साथ वीआईपी पार्टी, हम पार्टी जैसे सभी लोगों के साथ मिलकर के बिहार के अंदर एक मजबूत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ एनडीए जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस हमारा है, एनडीए ने मिलकर के आज बिहार के अंदर चुनाव लड़ने के लिए एक साथ मिलकर के हम फिर से आपके साथ आए हैं। मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी और जदयू से जुड़े हुए इस गठबंधन के जितने भी प्रत्याशी हमारे हैं, आपके नातेदार, आपके रिश्तेदार, आपके मित्रगण, आपके शुभचिंतकगण जो भी बिहार में हो, उन सबसे अपील करिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करिए, केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को उन तक पहुंचाइए और फिर कहिए कि मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार तेजी के साथ विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। इन दोनों नेतृत्व को एक बार फिर से बिहार के अंदर सरकार ला करके हम आगे बढ़ाएंगे। यही अपील करते हुए बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव में रामगढ़ क्षेत्र से अशोक कुमार सिंह को भारी मतों से कमल चुनाव चिन्ह पर वोट देकर के जिताने की अपील करते हुए मैं आप सबका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सबसे मेरी अपील है, कोरोना का संकट टला नहीं, चुनाव भी करेंगे, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी का इस्तेमाल जरूर करें, इसका ध्यान जरूर रखें। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जय श्री राम। इस सभा को समाप्त। तो बिहार के चुनाव में योगी आदित्यनाथ आज से कूद चुके हैं और हमने जनता और राम का काम किया है। कोई नहीं कह सकता बीजेपी के वादा खिलाफी बीजेपी ने की है, क्योंकि सीधे तौर पर हिंदुत्व के एजेंडे को बिहार के अंदर चुनावों में योगी आदित्यनाथ के जरिए बीजेपी और एनडीए कोशिश करना चाह रही है कि उस एजेंडे को वहां पर सेट किया जा सके। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीएम नीतीश कुमार की तारीफ की है। सीएम नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश ने सीधे तौर पर बिहार के विकास में एक बड़ा योगदान पिछले 5 सालों में दिया और पीएम मोदी के नेतृत्व में बिहार का विकास चल रहा है। तो एक बार फिर से नीतीश को मौका दीजिए, एक बार फिर से मोदी नीतीश पर साथ सोने पर सुहागा है और इस साथ को आप अपना हाथ दीजिए, यानी कि आप अपना सपोर्ट दीजिए, चुनाव में वोट दीजिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने जय श्री राम के नारे से खत्म किया अपना भाषण और इसके साथ ही एक अपील भी उन्होंने आखिर में की कि सभी मास्क लगाकर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, 6 गज की दूरी पर रहें और सैनिटाइजेशन करते रहें। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने जय श्री राम के नारे के साथ अपना भाषण खत्म किया और सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज सभी
तो एनडीए का साथ देने की अपील की।